इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक है इंडिया में, अगर हम बात करें 100 सीसी कम्यूटर सेगमेंट में। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेक सब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप इस बाइक को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक के साथ आएगी। और जब से ये बाइक लॉन्च हुई है, अगर आप इसकी स्टाइलिंग, इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी लुक्स में देखेंगे और उसी के साथ थोड़े बहुत ट्विक्स किए गए हैं, बाकी सेम वही पुरानी वाली आपको ओल्ड एज विंटेज वाली जो लुक है वो आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस में मिलती आई है। और वैसे भी ये ऐसी डिज़ाइन है, ऐसी लुक है जो कि कभी पुरानी नहीं होती है। आप चाहे जब तक इस बाइक को चलाइए आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो जैसा कि आप इस बाइक को फ्रंट से देख सकते हैं, ब्लैक कलर का इसमें हेडलैम्प मिल जाएगा। हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग इसके वाइज़र के ऊपर मिलेगी जो कि ब्लैक कलर में आ जाता है। और ग्लॉसी ब्लैक कलर में ये बाइक की जो थीम है वो रखी गई है। और यहाँ पे जो स्टिकर्स हैं वो आपको वाइट और रेड कलर्स में मिलेंगे, जिसको कि हीरो कहता है स्पोर्ट्स रेड कलर। साइड में देखेंगे टैंक पे तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक आपको लगेगा। हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है विथ हीरो का स्टिकर, और उसी के साथ आपको वाइट कलर की स्ट्राइप्स मिलेंगी। और अगर आप बीच में देखेंगे, जो इसका कलर रखा गया है वो रेड कलर का रखा गया है, और कुछ स्ट्राइप्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि वाइट और सिल्वर के एक्सटेंड के साथ आती हैं। साइड पैनल्स पे स्प्लेंडर प्लस 3D में दिया हुआ है, और वहाँ भी आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे सिल्वर और रेड कलर के। यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट मिल जाता है, यानी सेल्फ स्टार्ट के साथ ये बाइक आएगी। और FI की बैजिंग यानी प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा, और उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको इंजन मिलता है दोस्तों, वो सिल्वर कलर में मिल जाएगा, जहाँ पे इंजन पे लिखा हुआ है हीरो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके रेयर लुक की। तो रेयर में आपको एक सॉलिड रैक मिलता है जिसपे आप कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पिलियन को भी बैठा सकते हैं अगर कोई ज़्यादा भारी शरीर वाला है। और पीछे बॉक्स शेप में आपको इसके बल्ब इंडिकेटर मिल जाते हैं, और जो इसके टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं वो आपको बल्ब मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको टेल लैम्प मिलेगी वो भी आपको बल्ब मिलती है, और जो हेडलैम्प मिलेगी वो आपको हेलोजन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन की, इसके परफॉर्मेंस की। यहाँ पे एक 97.2 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 5.9 किलोवाट की एट 8000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी PS में पावर, तो यहाँ पे तकरीबन 8.02 PS एट 8000 RPM के आसपास आपको PS में मिल जाएगी पावर। तो किलोवाट और PS मैंने आपको दोनों बता दिया। वही दूसरी तरफ अगर मैं टॉर्क की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपको टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 8.05 न्यूटन मीटर का एट 6000 RPM। और 5 स्पीड का ट्रांसमिशन यहाँ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों मिलेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं इसके फ्रंट टायर्स की। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको सिल्वर कलर का अलॉय व्हील मिल जाएगा। और अगर मैं फ्रंट टायर साइज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 80/100 18 इंच का फ्रंट व्हील मिलेगा, जो कि एक ट्यूबलेस टायर है। और IBS यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी। IBS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी आपके फ्रंट और रेयर दोनों व्हील का जो ब्रेकिंग है वो साथ ही में वर्क करेगी, जिससे बैलेंस आपकी बाइक की बनी रहे। रेयर में भी आपको 80/100 18 इंच का रेयर व्हील मिलता है, और यहाँ भी जो टायर्स मिलते हैं वो आपको ट्यूबलेस मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशंस की। तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, और अगर आप दूसरी तरफ इसके रेयर में देखेंगे तो रेयर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएगा। तो इसके सस्पेंशन की आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, और काफ़ी दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे भी आपकी स्प्लेंडर प्लस काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और स्टेडी बाइक है। ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट इस बाइक में आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। तो देखिए दोस्तों, इस बाइक में जो आपको लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2000 मिलीमीटर्स की। जो यहाँ पे विड्थ है दोस्तों वो है 720 मिलीमीटर की। हाइट इस बाइक की है 1052 मिलीमीटर की। और सैडल हाइट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। सैडल हाइट यहाँ पे 785 मिलीमीटर की मिलती है। तो अगर आप 5'2" के भी हैं तब भी इस बाइक को आप चला सकते हैं, यानी 5'2" के ऊपर वालों के लिए तो परफेक्ट है। 5'2" के नीचे वाले भी चला सकते हैं, क्योंकि हल्की बाइक है। 110 kg इसका कर्व वेट है, और जो इसकी सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट है उसकी 112 kg कर्व वेट है। तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आप आराम से इसको हैंडल कर पाएंगे। तो हाइट के मामले में कोई समस्या नहीं है, आप आराम से चला पाएंगे, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हील बेस जो इस बाइक में मिलेगा वो मिलेगा 1236 मिलीमीटर का, और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की है 165 मिलीमीटर की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में आपको अच्छी मिलती है, वो है 9.8 लीटर्स की। और आपने देखा होगा कई बाइक्स में 12 लीटर 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, पर उनका एवरेज काफ़ी कम होता है, उनका माइलेज काफ़ी कम होता है। पर यहाँ पे जो आपको माइलेज मिलेगी वो 65 प्लस माइलेज मिलेगी। और इवन अगर आप बहुत अच्छी तरह से इसको राइड करते हैं,
अगर आप हाईवे पे राइड करेंगे, इकोनॉमी में राइड करेंगे, टायर प्रेशर आपके प्रॉपर रहेंगे तो वहाँ पे आपको 70 प्लस का भी माइलेज इसमें मिल सकता है और काफ़ी अच्छी माइलेज के लिए जानी भी जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की जो कि आपको इसी बाइक में मिलते हैं और वो काफ़ी अच्छा बना देते हैं इस बाइक को। तो यहाँ पे अब आपको एक्ससेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है और सबसे पहला फीचर जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है दोस्तों वो है इंजन कट ऑफ एट फॉल। यानी अगर आपकी बाइक कहीं गिर जाती है तो आपने देखा होगा कि वो सरकती हुई काफ़ी दूर तक जाती है और वहाँ पे एक्सेलरेटर भी हाई हो जाता है जिसकी वजह से और ज़्यादा चांसेस रहते हैं बाइक के रगड़ने का। तो एक्ससेंस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होगा कि इंजन कट ऑफ हो जाएगा जैसे ही आपकी बाइक गिर जाती है, यानी आपकी बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। इंस्टेंट पिकअप यानी पहले से ज़्यादा इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जो इसका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है दोस्तों, उसको इम्प्रूव किया गया है तो जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट पिकअप मिलेगा। हाई टेम्परेचर कंट्रोल और यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। अब जिसकी मदद से क्या होगा कि आपका इंजन का जो टेम्परेचर है वो जैसे ही बढ़ेगा तो वो उसको कंट्रोल करेगा, कूल करने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा आपकी बाइक हीट नहीं होगी। बेटर पुलिंग पावर इन वेरिंग रूट, यहाँ पे ज़्यादा बेटर इसमें पुलिंग पावर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो अप हिल क्लाइंब होता है, यानी अगर आप पहाड़ी रास्तों में चलाते हैं तो वहाँ भी वो ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा। एक और टेक्नोलॉजी इसमें आपको जो अच्छी मिलती है दोस्तों वो है इसकी i3s टेक्नोलॉजी। अब i3s टेक्नोलॉजी यानी i3s सेंसर इसमें ऐड किया गया है जिससे काफ़ी ज़्यादा सेव करता है ये पेट्रोल को। और आपको पता ही है कि एयर और फ्यूल के मिक्सर से ही कंबशन होता है, तो यहाँ पे इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर की मदद से जो एयर का इनटेक है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। ऑल वेदर इजी स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन की जो सबसे बड़ी खासियत आपको नज़र आएगी वो है इसका ऑल वेदर इजी स्टार्ट। इसमें क्या है कि आपकी ठंडी में भी बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी, आपको अनलाइक कार्बोरेटर बार बार किक मार के उसको गर्म नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस बाइक के स्विच क्वालिटी और स्विच फिनिश की। तो यहाँ पे आपको अपर डिपर स्विच मिल जाती है, उसके नीचे आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच मिल जाएगी, उसके नीचे आपको जो है हॉर्न स्विच मिल जाती है, उसके नीचे सब स्टार्ट बटन मिलेगी और यहाँ पे आपको फुली अनलॉक इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा जहाँ पे आपको ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको लो फ्यूल वार्निंग फ्यूल इंडिकेटर वहाँ पे मिलता है। राइडिंग पोजीशन, राइडिंग स्टैंस की बात करूँ तो यहाँ पे अपराइट राइडिंग पोजीशन मिल जाएगी। और कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स जो होती हैं वो आपके ज़्यादातर नॉर्मल डेली टू डेली कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्टेबल पोस्चर तो चाहिए ही। और यहाँ पे अभी आपको 130 मिलीमीटर के फ्रंट एंड रियर ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं जो कि IBS टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। देखिए बाद में अगर डिस्क ब्रेक ऐड कर दिया जाए तो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा और सेफ्टी के लिहाज से भी एक अच्छी चीज़ बन जाएगी। पर डिस्क ब्रेक ऐड करने का मतलब है कि थोड़ा और प्राइसिंग में इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस बाइक की प्राइसिंग की। तो देखिए इस बाइक की जो प्राइस है एक्स शोरूम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, तो इसमें आपको कई सारे वेरिएंट मिलते हैं। एक इसका किक स्टार्ट ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट आता है, ये जो है आपका सेल्फ स्टार्ट के साथ आने वाला है, अलॉय व्हील के साथ आता है। तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है ये आपको 67,050 रुपीज़ की मिल जाएगी। इसकी ऑन रोड प्राइस तकरीबन 80,000 पहुंच जाती है। और अगर आप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं तो आप जनता हीरो मोटर काप से संपर्क कर सकते हैं जिनका आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक को क्या आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी बाइक आपको मिलेगी और स्प्लेंडर प्लस काफ़ी दिनों से बिकती आ रही है। इसकी स्ट्रॉन्गनेस, इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी क्योंकि ये मार्केट में बहुत दिनों से है और मोस्ट ऑफ द लोगों के पास आपको स्प्लेंडर प्लस ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता है इसके इंजन रिलायबिलिटी के मामले में या फिर पार्ट की एक्सेसिबिलिटी के मामले में। आप कहीं भी जाइए किसी भी प्रकार का पार्ट आपको इसका मिल जाएगा। मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा चीप है। यहाँ पे जो इसकी एवरेज मिलती है, जो माइलेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस हिसाब से एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकती है अगर आप ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कि कम बजट में आए और उसी के साथ जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस है काफ़ी लंबे दिनों तक आपकी चलती रहे। और इसमें आपको कई वेरिएंट मिलते हैं, जैसा कि आपका ये हो गया, ये सिर्फ सेल्फ स्टार्ट के साथ आता है। इसके साथ एक और वेरिएंट है जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट और i3s दोनों मिल जाएगा और इसका एक किक स्टार्ट वेरिएंट है। तो उस हिसाब से डिफरेंट प्राइसिंग है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।